प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। संत पौलुस के जीवन पर हम नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि वो बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक रूप से गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे। पहली सदी में शायद ही उनके जैसा कोई व्यक्तित्व हो। पहली सदी में रोमी साम्राज्य का वर्चस्व था पूरे यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया पर। रोमी नागरिकता मिलना उस जमाने में बड़ी इज्जत की बात थी। एक बार पौलुस को जेल में डाला जाता है प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के कारण। पलटन के सरदार ने आज्ञा दी कि पौलुस को कोड़े मारें और पूछताछ करें। जब पौलुस ने कहा कि वो एक रोमी नागरिक है तो पलटन का सरदार डर गया। घटना हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 22 में। पौलुस का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था जो कि फरीसी थे। फरीसी लोग धर्मगुरु और समाज में ऊंचा स्थान रखते थे। पौलुस कहता है कि उनके गुरु गमलीएल थे। गमलीएल एक यहूदी धर्मगुरु थे जिनके पिता शिमोन और दादा हिलेल भी बड़े ज्ञानी और जाने माने लोग थे। उनके नाम से एक परंपरा ही स्थापित है यहूदी धर्म में। अगर कोई गमलीएल जैसे गुरु से शिक्षा पाना चाहता है तो उसे बहुत धन देना पड़ा होगा। इससे हम समझ सकते हैं कि पौलुस का परिवार धनी था, इसलिए उसे ऊंची शिक्षा दिला सके। पौलुस को कई भाषाओं का ज्ञान था। वो यहूदियों के बीच, यूनानियों के बीच और रोमियों के बीच भी प्रचार करता है। हृदय परिवर्तन के बाद जब पौलुस मसीह के पीछे चलने लगता है तो आत्मिक रूप से वो बहुत आगे बढ़ता है और लिखता है कि देह सहित वह स्वर्ग तक उठा लिया गया था। पौलुस खुद अपने दर्शनों के बारे में कहता है कि शायद मुझे घमंड हो जाए अपने ज्ञान और दर्शन पर। प्रभु यीशु मसीह के बाद पौलुस ही एक ऐसा मनुष्य है जिसने ये बोलने की हिम्मत की, मेरा अनुकरण करो, मेरे पीछे हो लो। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 1 में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। प्रियो, हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने ये कहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। आज तक किसी भी धर्म गुरु ने, अपने आप को ईश्वर बोलने वालों ने ये दावा नहीं किया है कि मैं जीवन हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं मार्ग हूं। और उस यीशु मसीह के पीछे पौलुस जैसे चलता था, पौलुस कहता है कि तुम भी मेरे पीछे चलो, तुम भी ऐसी जिंदगी जियो जैसे मैं जीता हूं। आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 17 आयत 10 और 11। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। बिरिया के लोग थिस्सलुनीके नगर के लोगों से ज्यादा भले थे, क्योंकि जो वचन वो सुनते थे उसे शास्त्रों में ढूंढते थे कि जो बोला गया वो सच है कि नहीं, उसे परखते थे। भले ही वो वचन पौलुस जैसे ज्ञानी और महान व्यक्ति ने क्यों न कहा हो। प्रियो, अगर पौलुस के प्रचार को जांचने और परखने की जरूरत है तो मैं पूछता हूं, आज दुनिया में ऐसा कौन है जिसके प्रचार को जांचना और परखना नहीं है। हम बहुत प्रचार सुनते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, चर्च जाकर भी हम प्रचार सुनते हैं। हर रंग में, रूप में, भाषा में प्रचार करने वाले आपको मिल जाएंगे। मगर सावधान, हर एक प्रचार को जांच कर देखें, पवित्र शास्त्र बाइबल से ही बोला जा रहा है या कुछ उसमें मिलावट की जा रही है। मेरे प्रियो, धोखा न खाएं।
आपके अपने हाथ में, आपकी अपनी भाषा में पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। आमीन।